अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दादागिरी की तमाम हदों को पार कर दिया है। खबर बहुत चिंतित करने वाली है दोस्तों। क्या आप जानते हैं ईरान के साथ व्यापार करने के आरोप में ट्रंप ने 4 भारतीय कंपनियों पर आर्थिक दबिश, आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पगला चुके हैं। तो भाई देखो, अमेरिका का साफ है कि जो हमारा दुश्मन है आप उससे बिजनेस नहीं कर सकते। अब इससे पहले भी भारत के 19 टेक फर्म्स पे सैंक्शन लगाए गए थे क्योंकि वो रशिया की मदद कर रहे थे। यहां पे फिर से 4 इंडियन फर्म्स, क्योंकि कहा जा रहा है वो ईरान की मदद कर रहे थे, इसलिए उन पे सैंक्शंस लगा दिए गए। डोनाल्ड ट्रंप पगला चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, इस मुद्दे पर भारत सरकार क्यों खामोश है? विदेश मंत्रालय के मुंह पर ताला क्यों लगा हुआ है? यह सीधा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत को टैरिफ किंग बताए, प्रधानमंत्री खामोश। इस वक्त भारतीय बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके नाजायज जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर ऐसे ऐसे इकदाम उठा दिए हैं कि भारतीयों को समझ नहीं आ रही कि वो रोएं या अपना माथा पीटे, क्योंकि जिस ट्रंप को वो अपना अनऑफिशियल बाप करार दे रहे थे वही अब उन पर पाबंदियां लगा रहा है। सबसे पहले 11 भारतीय कंपनियों पर पाबंदियां लगी थी, जिसकी वीडियो हमने आपको बताई थी, भारतीयों का रोना धोना भी दिखाया था। लेकिन गुज़श्ता रोज डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मजीद ऐसी कंपनियों पर पाबंदी लगाई है जो कि ईरान से तेल खरीद कर भारत लेकर आती थी या फिर गैस के ज़खायर लेकर भारत आती थी। यानी अब वो तेल या वो गैस जो ईरान से भारत खरीदता था उस पर भी अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। अब ईरान से ऐसे कई ममालिक हैं जो ऑयल और गैस खरीदते हैं, लेकिन पाबंदी सिर्फ भारत पर ही क्यों? ये एक सवालिया निशान है जिस पर भारत का पूरा गोदी मीडिया हो, भारत के जर्नलिस्ट हो, वो सीख पाए कि ट्रंप पागल हो चुका है। बाकायदा उसे पागल करार दे रहे हैं कि ट्रंप बिल्कुल सटिया चुका है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा कि उसके दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। और ट्रंप के बारे में तो आपने ये जरूर सुना होगा कि वो यूरोपीय यूनियन जो हमेशा हर जंग में अमेरिका के साथ खड़ी नजर आई, अपने फौजी उन्होंने अफगानिस्तान हो, इराक हो या कोई भी जंग हो उसमें मरवाए हैं, उनको भी आंखें दिखा रहा है, उन पर भी पाबंदियां लगा रहा है। यानी ट्रंप की दोस्ती जो है वो उसकी दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और खुद भारतीय इस बात का इकरार कर रहे हैं और अब नरेंद्र मोदी पर अपना सारा नजला उतार रहे हैं कि तुम जाकर उसे जफियां मार रहे थे कि ये हमारी कुर्सी सीधी करता है वगैरह वगैरह, मेरे कान में बुड़बड़ाता है। लेकिन अब जब उसने अमली इकदाम करना शुरू किए हैं तो आए रोज कोई ना कोई बड़ी पाबंदी भारत पर लगाता नजर आ रहा है। क्या कुछ चल रहा है सारे मामले पर अभिसार शर्मा की जुबानी भी आपको सुनाएंगे, साथ साथ भारत के तजीज़े निगार इस सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में, वही सब कुछ मुलाहिजा कीजिएगा। अमेरिका ने भारत पे सैंक्शन लगा दिया है। प्रचार होते खाली 4 इंडियन फर्म्स पे सैंक्शन लगाया है। तो बात करेंगे आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पगला चुके हैं, इसकी भी बात करेंगे। उनकी सरकार गिरेगी उसकी भी बात करेंगे। तो भाई देखो, अमेरिका का साफ है कि जो हमारा दुश्मन है आप उससे बिजनेस नहीं कर सकते। अब इससे पहले भी भारत के 19 टेक फर्म्स पे सैंक्शन लगाए गए थे क्योंकि वो रशिया की मदद कर रहे थे। यहां पे फिर से 4 इंडियन फर्म्स, क्योंकि कहा जा रहा है वो ईरान की मदद कर रहे थे, इसलिए उन पे सैंक्शंस लगा दिए गए। डोनाल्ड ट्रंप पगला चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। एलोन मस्क तो भाई पूरी तरीके से पगला गए हैं। कश पटेल ने भी एलोन मस्क को भाई आपस में ही ना लड़ मर जाए, मुझे तो यही लग रहा है, आपस में ही लड़ मर ना जाए। कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप रशिया, बताइए, यूनाइटेड नेशन में वोटिंग की इंडिया एब्सटेन किया, रशिया का सपोर्ट अमेरिका ने किया। बताइए, ये आप कभी नहीं देख सकते, लेकिन आप देख रहे हैं रशिया पुतिन का सपोर्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। मतलब तबाही मच गई भाई, पुतिन नाच रहा होगा इस समय। या ऐसा ही है सब, कुछ भी हो सकता है यार। तो अमेरिका ने बस इंडिया को बोला कि ऐसा है, तुम ईरान का जो तेल ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, जो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, क्या मतलब घर की खेती है क्या? तो भारत ने बोला भैया हमारी तेल है, तुमको क्या लेना देना। बोला अबे अपन अमेरिका है। मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन, ईरान की ऐसी की तैसी, ईरान बच नहीं पाएगा। JCPOA गया, उसको छोड़ दो तुम। तो अमेरिका के जो ट्रेजरी ऑफिस है उन्होंने कहा है कि भैया भारत मान नहीं रहा है, भारत की ये फर्म्स मान नहीं रही है, तो हम जो है वो सैंक्शंस लगा दे रहे हैं 30 लोगों के ऊपर और वेसल्स के ऊपर, वेरियस कंट्रीज जो भी ईरान की मदद करेगा, क्योंकि हमको उसके ऊपर प्रेशर बनाना है ताकि बाथरूम में जा सके। तो 4 इंडियन फर्म्स दे आर ऑन द लिस्ट। मजाक कर रहा है, कुछ चीजें मजाक में लेना। तो 4 इंडियन कंपनीज कौन कौन सी हैं 30 में से, देख लीजिए। नवी मुंबई बेस्ड फ्लक्स मैरीटाइम LLP, छोटी बहुत बड़ी नहीं है, ठीक ठाक मीडियम है। नेशनल कैपिटल रीजन NCR बेस्ड BSM मरीन LLP। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दादागिरी की तमाम हदों को पार कर दिया है। और जब मैं दादागिरी शब्द का इस्तेमाल करता हूं, गुंडा शब्द का इस्तेमाल करता हूं, तो यहां ट्रंप के लिए यज्ञ करने वाले लोगों को बुरा लग जाता है। खबर बहुत चिंतित करने वाली है दोस्तों। क्या आप जानते हैं ईरान के साथ व्यापार करने के आरोप में ट्रंप ने 4 भारतीय कंपनियों पर आर्थिक दबिश, आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों।
और सबसे बड़ी बात, इस मुद्दे पर भारत सरकार क्यों खामोश है? विदेश मंत्रालय के मुंह पर ताला क्यों लगा हुआ है? यह सीधा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत को टैरिफ किंग बताए, प्रधानमंत्री खामोश। हमें F-35 विमान बेचते हैं जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, प्रधानमंत्री खामोश। चीन की तारीफ प्रधानमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री खामोश। और अब हमारी 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तब भी विदेश मंत्रालय खामोश है। आजाद भारत के इतिहास के सबसे नाकारा विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। दूसरी तरफ जिस ईरान पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जिस ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करने की बात अमेरिका और इस्राएल दोनों कर रहे हैं, उसके खिलाफ ईरान ने बिल्कुल पुष्पा के अंदाज में कहा है, झुकेगा नहीं। मगर ये खबर क्या है दोस्तों, और हर भारतीय को इसको लेकर चिंतित होना चाहिए। इसके क्या परिणाम होने वाले हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। खबर आपके स्क्रीन पर, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी भारतीय कंपनियों पर यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। और सबसे शॉकिंग बात, इन भारतीय कंपनियों पर ट्रंप ने, उनकी सरकार ने अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्टली आतंकवाद का भी आरोप लगाया है। इंतजार कीजिए, मैं आपके सामने क्या तथ्य रखने वाला हूं। सबसे पहले इस पर गौर कीजिए। खबर आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका ने 4 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, यह कहते हुए कि उनका ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग में हाथ है। अमेरिका के वित्त विभाग ने सोमवार को यह फैसला लिया, जो तेहरान के तेल व्यापार पर दबाव बनाए रखने की वॉशिंगटन की कोशिशों का हिस्सा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, भारत की 88% तेल जरूरतें विदेश से पूरी होती हैं, जिसमें ईरान का एक बहुत बड़ा योगदान है। ईरान पर लगातार दबिश डाला जाएगा तो भारत पर कई मोर्चों पर इसका बुरा असर पड़ने वाला है। सबसे पहला, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। दूसरा, भारत यूरोप के साथ व्यापार करता है ईरान में मौजूद चाबहार बंदरगाह के जरिए। अगर इसी तरह से तनाव बढ़ता गया तो चाबहार बंदरगाह के जरिए हम जो व्यापार करते हैं उस पर अंकुश लग जाएगा। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि आखिर वो कौन सी 4 कंपनियां हैं जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, और उनके बारे में अमेरिकी सरकार दरअसल कह क्या रही है। आपके स्क्रीन पर वो कंपनियां जो एक एक करके आ रही हैं। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी OFAC की एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि अमेरिका ने ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, BSM मरीन LLP, कॉस्मोस लाइन्स और फ्लक्स मैरीटाइम LLP पर प्रतिबंध लगाया है। इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने ईरानी पेट्रोलियम से जुड़े प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन में मदद की, जिसकी वजह से अब उन पर अमेरिकी कानून के तहत कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, इन कंपनियों पर इनडायरेक्टली आतंकवाद का आरोप लगाया जा रहा है। इसके लिए आपको प्रेस रिलीज के एक एक शब्द पर गौर करना पड़ेगा। वो प्रेस रिलीज जो कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जारी की है, इस पर गौर कीजिएगा। यह प्रहार सिर्फ ईरान पर नहीं है, भारतीय संप्रभुता पर प्रहार है, भारत के व्यापारिक हितों पर प्रभाव है। मगर क्या विश्व गुरु अपना मुंह खोलेंगे, या सिर्फ भाजपा के प्रचार तंत्र के जरिए तुम्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बताना है? आतंकवाद के क्या आरोप है? प्रेस रिलीज के एक एक शब्द पर गौर कीजिए। यह अवैध शिपिंग नेटवर्क ईरानी तेल को लोड करने और एशिया में खरीदारों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका छुपाने और गुमराह करने का काम करता है। इस नेटवर्क ने अब तक करोड़ों डॉलर की कीमत का करोड़ों बैरल कच्चा तेल भेजा है। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।